जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में लगभग 125 एकड़ कृषि भूमि की खड़ी फसलों को कथित रूप से बिना वैधानिक आदेश के नष्ट किए जाने के विरोध में विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में महाजनाक्रोश रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासन की मौजूदगी में करीब 30 से अधिक बिना नंबर के ट्रैक्टरों से गन्ना, मटर, लाही और गेहूं की खड़ी फसलों को जोतकर नष्ट कर दिया गया। यह भूमि पिछले लगभग 60 वर्षों से एक शहीद परिवार द्वारा जोती जा रही थी, जिससे सैकड़ों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता था। विधायक कापड़ी ने कहा कि लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद भी दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने न्यायिक या उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच तथा भू माफियाओं और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। किसान निर्मल सिंह और स्थानीय निवासी भगवान जोशी ने भी इस घटना को निंदनीय बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए। वहीं क्षेत्र की महिलाओं ने भी प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गीता गौतम ने बताया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा सौंपा गया ज्ञापन उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। उधम सिंह नगर संवाददाता विजय कुमार की रिपोर्ट। किसी के पास ऐसे लोग आए, आप मुझे बताइए, मैं खड़ा हो गया। अब मेरी लड़ाई अपनी जमीन के लिए नहीं है। कैनाल के इस साइड हम छोटे थे, ये जो आसपास के जो 5-6 गांव में सब एकजुट मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। मैं बस ये चाहता हूँ, कोई भी लेना देना नहीं है। तलवार जी को छुड़वाया था, अनंतराम तलवार जी दुनिया से लेकर पहरेदार लगे हुए हैं, सिर्फ एक किसान ना आ जाए आगे। अरे किसानों के लिए आगे क्यों आ रहे हो? इस लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सत्ता और सरकार को लाने का काम करेंगे। किरण तलवार जी का परिवार उन खेतों को जोत रहे हैं और साथ ही उस क्षेत्र के 500 किसानों को सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार की कमी है। ने यहाँ पर बंजर तोड़ा, यहाँ पर सब कुछ करके जमीन को आबाद की मदद करेंगे। पूरा गांव हम सभी लोगों के हम उनके जी अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब की असेंबली में भी मामला उठाएं, होना चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। की खटीमा के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण घटना, अशोक फार्म जो पिछले 60 वर्षों से किरण तलवार परिवार जोत रहा था, जिनके परिवार से शहीद हैं, जिनको उग्रवाद के समय पे किडनैप भी कर लिया गया, उनकी खड़ी फसल 125 एकड़ को 30 ट्रैक्टर शासन प्रशासन की उपस्थिति में जोत देते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी पत्राचार किया है, पहले भी मांग करी, अभी फिर मांग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को। हमने आज भी पत्र भेज रहे हैं एसडीएम के माध्यम से कि उसमें दोषी अधिकारियों और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो। वो कौन से 30 ट्रैक्टर थे जिन पे नंबर नहीं था और खड़ी फसल को जोत दिया, जो बहुत बड़ा अपराध है। और वो उस समय से, जब देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ कृषि पर आधारित थी, तब से उसको जोत रहे हैं, उस जगह को जोत रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है, उसके बावजूद अगर आज वो सुरक्षित नहीं है तो क्षेत्र में डर का माहौल है कि और काश्तकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। अगर शासन प्रशासन लाकर भूमाफियाओं को संरक्षण देकर जमीन जोतने लगेगा तो क्षेत्र का क्या होगा। तो उस क्षेत्र के हर गांव से लोग आए, मुख्यमंत्री जी के गांव से, दमगला से, नगरातराई से भी लोग आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर दूर पे ये घटना है। और जो है सिसैया, खिलड़िया, अशोक फार्म, बकुलिया, मेलाघाट, बनमोहलिया, पूरे क्षेत्र से लोग आए हैं। ये जन आक्रोश है, जनता के अंदर डर है कि अगर अपराध ऐसे बढ़ेगा, भूमाफिया से मजबूत होंगे, शासन प्रशासन संरक्षण देगा, तो कौन है जिसके पास ये जाएंगे, न्याय मांगेंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को उपजिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करने के लिए सब लोग यहाँ आए हैं। सबको उम्मीद थी कि जो जमीनों में बैठे हुए हैं, सरकारी जमीनों पर बैठे हुए हैं, नदी नालों की जमीनों पर बैठे हैं, राजस्व की जमीनों पर बैठे हैं, कि उम्मीद थी कि प्रदेश के मुखिया उन्हें भूमिधरी अधिकार देंगे। एक तरफ तो स्वामित्व योजना की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों की खड़ी फसल को जोतने का काम हो रहा है। ये सरकार का दोहरा चरित्र है कि वो खाली झूठ बोलती है कि हम स्वामित्व देंगे। अगर आपके मन में स्वामित्व की भावना होती तो आज एक 60 साल से जोत रहे किसान की फसल नहीं जुटती, और जो लोग सरकारी जमीनों पर बैठे हैं उन लोगों को भूमिधरी अधिकार आपके द्वारा दिया जाता। आज वो आवाज से उनकी
आज आवास, इंदिरा आवास उनको नहीं मिल पा रहा है, अन्य सुख सुविधाएं सरकार की नहीं मिल पा रही है। सरकार की मंशा गरीब की मदद की होती, किसान की मदद की होती तो सरकार जमीनों पर भूमिधर अधिकार देता, लेकिन यहाँ सरकार तो भूमाफियाओं से जमीन जोतने का काम कर रहा है। ये जब जो व्यक्ति जुल्म के खिलाफ बोलता है उस पर बहुत सारे आरोप लगते हैं। ये आरोप निराधार हैं और क्षेत्र की जनता इस बात को जानती है। और जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं उनका काम ही जमीनें जोतना है, और एक वर्ग की नहीं, अलग अलग वर्गों की जमीन उन्होंने जोत रखी लंबे समय से। आज जब उन्हें कार्रवाई होती लग रही है कि आज जनता सड़कों पर है, उनके खिलाफ लोग निकल के आ रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं, कल के दिन उन्हें जेल जाना ही जाना पड़ेगा, तो उस भय में वो कुछ भी बोल सकते हैं। हम विधायक जी से ये कहना चाहते हैं, कौन सी सरकार आई है? नहीं, कांग्रेस बीजेपी तो है ही है। जो वो पुलिस वाले एसडीएम बोल रहे थे कि आगे से ऑर्डर है, और तीसरी सरकार कौन सी आई पहले ये बताओ। विधायक जी भी बताएंगे, सीएम भी बताएंगे। अब खुले आम जो उतना हुआ वो कौन है? पहले विधायक जी को ये पूछना है हमको। और वो उस दिन ये मीडिया वाले कहाँ थे? मीडिया वाला वहाँ पर आया क्यों? ये चीज भी तो बोलना है। जब ये चीज दब के तो ये हाल हो रहे हैं। आपने बोल दिया चलो ये मत बोलो, क्या बोलना है फिर यहाँ पर? ये बताओ। जमीन तो जिसके है रहने दो, जो फसल की न्याय है वो दिलाओ पहले। 20 दिन तो हो ही गया, 20 दिन हो गया। 31 तारीख से, कितनी तारीख है? 19 है ना? 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। अब कब तक न्याय? टाइम बता दो ना आप। और जो लोग दावा उसको तो हमने तो कभी देखा ही नहीं है, कभी नहीं देखा है। हम उनको भी बुरा क्यों कहें जब हमने देखा नहीं? हम किसी को बुरा नहीं कह सकते ना। जो चीज पुलिस वाले भी साथ में थे उस दिन, तो पुलिस वाले लाठी मार रहे थे। क्यों मारे थे? बोल ही नहीं रहे थे वहाँ पर। वो पुलिस कौन से थी? एसडीएम कौन से थे? ये बताओ। ऊपर से ऑर्डर आया, ये कौन सी सरकार आ गई? जो खड़ी सरकार आई है, नई सरकार। खड़ी फसल जोतने का तो किसी सरकार को हक नहीं है ना भैया, किसी सरकार को हक नहीं है खड़ी फसल जोतने का। वो जोती क्यों? फसल रोकने के बाद तो रुकना चाहिए ना। वहाँ पर खड़े हैं, खड़े नहीं होते रहे, बोले ऊपर से ऑर्डर आया। कोई इससे ऊपर और कौन है? हम ये देखना चाहते हैं।